जितना भी अफेक्टेड पार्ट होता है वो एक तरीके से वॉश हो रहा होता है एंटीबायोटिक के थ्रू, और हम एक टारगेट जगह पर एंटीबायोटिक थेरेपी दे पाते हैं। So guys, welcome to our YouTube channel VS Medical Classes of Fans. In this video, we will discuss about the treatment of acute osteomyelitis. So guys, basically इससे पहले हमारी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस से रिलेटेड। सो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो भी देख लेना, क्योंकि अगर देखिए तो देख सकते हो, है ना, वरना ये समझ में नहीं आएगा आपको टॉपिक, क्योंकि मैं बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करूँगा जैसे कि जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में यूज़ की थी। ठीक है, सो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहता है कि एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस में जितनी जल्दी हम केस को डायग्नोज कर लेते हैं और एक एडिक्वेट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, एक अच्छा फैक्टर होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि वरना कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। देखिए, इसमें एक छोटा सा फैक्ट होता है। बेसिकली अगर केस हमारा 48 आवर के अंदर अगर डायग्नोस हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वो बहुत इजीली डील हो जाता है, उसका प्रोग्नोसिस इसका इतना ख़राब नहीं होता। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक फैक्टर है, क्या है कि देखिए, अगर केस आपका 48 घंटे से पहले का है ना, या फिर 48 घंटे तक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एब्सेस नहीं बनता, तो फिर हम उसको बहुत ईजिली कंजर्वेटिव तरीके से डील कर लेते हैं। लेकिन अब केस को 48 आवर से ज़्यादा हो गए हैं और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, या फिर केस ही हमारे पास 48 आवर के बाद आया है डॉक्टर के पास, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली उस कंडीशन में डेफिनेटली पस बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक फैक्टर ये भी आता है कि हम इसको क्लिनिकली हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पस जो होता है वो पेरियोस्टियम के भी नीचे होता है, बोन के अंदर होता है, तो आप बाहर से तो पस को ऐसे क्लिनिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, सिर्फ सिम्टम्स देख सकते हो। तो ये 2 मेन फैक्टर हैं। एक मेन फैक्टर ये है कि केस को पहचानना कि ये 48 आवर का है, मीन्स इस तरीके से आप जब कंक्लूजन निकालोगे तो निकल करके ये आता है कि अगर केस जितनी जल्दी आप एक उसको फाइंड आउट कर लोगे, उसको डायग्नोज कर लोगे, उतना ही जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लोगे और उतनी ही जल्दी रिकवरी भी होगी, वरना केस वो ज़्यादा वर्स्ट होता चला जाता है। सो इसी के बेस पर ट्रीटमेंट को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इफ द चाइल्ड इज ब्रॉट विद इन 48 आवर ऑफ सिम्टम्स, मीन्स अगर चाइल्ड हमारे पास आया, चाइल्ड अगर पता चल गया कि डायग्नोस हो चुका है 48 आवर्स के अंदर, तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। दूसरा एक 48 आवर के बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हमारे पास ऐसा केस आ रहा है एक्यूट वाला, तो इस कंडीशन में देखिए सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमें इस केस में देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पस बन गया तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन जो पॉइंट आता है इसके अंदर कि हम एक्यूट वाले केस में और इस कंडीशन में कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इसके अंदर कि हम पेशेंट को रेस्ट देंगे। ठीक है, अब रेस्ट किस पॉइंट मीन्स किस तरह से हम रेस्ट देंगे पेशेंट को, तो रेस्ट देते हैं हम स्प्लिंट्स के थ्रू। ठीक है, एक तो बेड रेस्ट हो गया, एक स्प्लिंट्स होती है, कुछ एक पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट है जहां पर ऑस्टियोमाइलिटिस है, वहां पर उस एरिया में स्प्लिंट लगा देते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट में स्प्लिंट लगा देते हैं, जिससे पेशेंट को एक सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट से रेस्ट मिलता है, और जब रेस्ट मिलता है तो एक हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है और पेशेंट की कंडीशन खराब नहीं होती। ठीक है, इसके साथ साथ हम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम बिल्डिंग अप ऑफ पेशेंट स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स जो पेशेंट की कंडीशन है उसको मीन्स उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो ऑस्टियोमाइलिटिस के साथ साथ कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं पेशेंट को, उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसमें करते हैं बेसिकली। और इसमें यहाँ पर अब देखिए एक मेन पॉइंट है एंटीबायोटिक देने का, एक रोल यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। देखिए, ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। वैसे तो ये जो ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर्स की अपनी अपनी चॉइस पर कई बार डिपेंड करता है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर अलग अलग क्लिनिक में कुछ अलग अलग तरीके से वो डील करते हैं केसेस को, तो एक फैक्टर तो वो है। लेकिन जो बुक के हिसाब से है वो ये वाला है कि जैसे कि आपके पास यदि 4 महीने से मीन्स 4 मंथ से छोटा बेबी आया, तो उस कंडीशन में आपको कॉम्बिनेशन देना है 2 ड्रग्स का। एक होती है आपकी सेफ्ट्रिएक्सोन एंड अनदर वन इज योर वैनकोमाइसिन, दिस वन। तो एक कॉम्बिनेशन देना है आपको ड्रग्स का इस तरीके से। ठीक है, अगर केस अगर जो एज है बेसिकली वो ज़्यादा है, 4 मंथ से ज़्यादा है, ओल्डर बच्चा है, तो उस मीन्स एज ज़्यादा है ना, तो उस कंडीशन में हम सेफ्ट्रिएक्सोन एंड कोक्सासिलिन देते हैं बेसिकली। सो ये 4 ड्रग्स को मीन्स एक तरीके से 3 हुई अगर देखा जाए तो, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग हो रहा है एज के हिसाब से।
तो ये आपको याद रखना है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है यहाँ पर ये ड्रग्स के। तो ये आपको देनी है स्टार्टिंग में, मीन्स पेशेंट आया आपने मेडिसिन चला दी, लेकिन अब यही एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, एक ब्लड सैंपल लेना और कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ठीक। फिर उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी फिर आपको एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी। तो मेनली यहाँ पर ये होता है कि भाई हमने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद उसको हम ब्लड टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं और वहाँ पर ये निकल करके आता है कि कौन सा एक्चुअल में किस बैक्टीरिया की वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है। क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस देखो बहुत सारे बैक्टीरियाज की वजह से हो सकते हैं, एक ही नहीं होता। जो जितने भी सपोरेटिव, जितने भी पस कर सकती हैं चीज़ें, उन सबसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है ना। तो जैसे ही कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आती है तो फिर उसके हिसाब से आपकी ड्रग्स चल जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए पेशेंट के साथ में जो ऑस्टियोमाइलाइटिस का पेशेंट होता है उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो हाइड्रेशन में चला जाता है, तो उसके लिए हमें बेसिकली रिहाइड्रेट थेरेपी चलेगी, उसमें हम IV फ्लूइड उसको देंगे, तो ये सब उसका चलेगा। उसके साथ साथ अगर पेशेंट को फीवर था तो फीवर चेक करते रहेंगे, हर 4 से 5 घंटे बाद फीवर चेक करेंगे, फीवर को कम करने की कोशिश करते रहेंगे ड्रग्स से, मेडिसिन से, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए यहाँ तक कंडीशन ठीक है, ये सब कुछ हमने कर लिया, उसके बाद अगर पेशेंट को रिलीफ आ गया है, पेशेंट हमारा ठीक होने लगा है, तो फिर हम धीरे धीरे मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वेट बेयरिंग स्टार्ट नहीं करते। कब तक? 6 to 8 वीक्स, 6 to 8 वीक्स तक हम वेट बेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। और तो कुछ इस तरीके से रहता है। और बेसिकली इसमें पेशेंट की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो चलती रहती हैं, लगभग 2 हफ्ते तक उसकी एंटीबायोटिक चलेंगी, प्रॉपर ओरली चलेंगी। तो ये प्रोसेस होता है पूरा, इस तरीके से हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है ट्रीटमेंट का, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरा मेनली, अब हमारे पास जो केस है उस केस को लगभग 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसमें हम डेफिनेटली ये माइंडसेट लेकर के चलते हैं कि हाँ अब पस भर चुका है। तो पस को हम क्लिनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो हम इसके लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन सब टेस्ट को करा सकते हैं और प्रॉपर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ भाई पस है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि पस है, तो फिर इस कंडीशन में एक ही ऑप्शन होता है कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो पस भर चुका है, जो पस है, उस पस को ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा प्रोसीजर जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इस तरह की कंडीशन में, सक्शन इरिगेशन। तो यहाँ पर सक्शन इरिगेशन का क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे अच्छे से। एक पर्टिकुलर लिम्ब का डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए समझने की कोशिश करना, पार्ट इतनी तो ठीक है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पार्ट है ना। तो दिस इज जस्ट अ थाई, आप समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमारी फीमर है, दिस इज योर फीमर बोन, ठीक। ये फीमर बोन आप मान के चलिए, हेड वगैरह बनाएंगे नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मोस्टली ये एक पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस है इस पर्टिकुलर बोन में, एक फीमर का एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ठीक है। तो अब देखिए इस कंडीशन में हम कैसे सक्शन इरिगेशन करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सक्शन इरिगेशन का मीनिंग होता है बेसिकली जो यहाँ पर पस भरा हुआ है, सबसे पहले तो एक ड्रेनेज प्रोसेस होता है, पस को निकाल लेते हैं, ड्रिल होल करके उस पस को निकाल लेते हैं ना, काफ़ी बड़ा ड्रिल होल करते हैं और उस पस को निकाल लेते हैं, वहाँ से बोन के अंदर से पस को निकाल लेते हैं। उसके साथ साथ एक सक्शन इरिगेशन का मेन मकसद ये होता है कि हम एंटीबायोटिक से और नॉर्मल सैनाइड से क्या करें, इस पूरे जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वुंड डेब्राइडमेंट में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम वुंड को साफ़ करते हैं अच्छे से एंटीबायोटिक से, नॉर्मल सैनाइड से। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यही प्रोसेस करेंगे। देखिए समझते हैं इस प्रोसेस को किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेकर के चलिए कि ये एक जस्ट यहाँ पर समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ ये प्रोसीजर। ये आया कुछ ऐसे, ये है आपकी बोतल, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इसी तरीके से एक और बोतल लगी होती है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा प्रोसेस। ये हमारा अफेक्टेड पार्ट है, तो ये यहाँ से मेडिसिन कुछ इस तरीके से
ड्रिल होल के थ्रू वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। यहाँ से हमने बेसिकली एंट्री कराई है उसकी। जो यहाँ से देखिए बेसिकली हमने एंटीबायोटिक्स यहाँ पर देखिए क्या क्या डाला गया है, इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक चलाई हैं, प्लस उसके साथ साथ नॉर्मल सलाइन है ना, एंटीबायोटिक और नॉर्मल सलाइन हमने डाला है यहाँ पर। ठीक, अब प्रोसीजर क्या है देखिए, बेसिकली सिंपल सा ये समझ करके चलिए कि जब यहाँ पर एंटीबायोटिक है, नॉर्मल सलाइन है, तो जब हम इस सक्शन को चालू करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि सक्शन इरिगेशन में क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक है, ये जो मीन्स ड्रग्स थी यहाँ पर, ये जो ड्रग्स आई और वो धीरे धीरे यहाँ पर आती है इस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट में। जितना भी अफेक्टेड पार्ट होता है वो एक तरीके से वॉश हो रहा होता है एंटीबायोटिक के थ्रू, और हम एक टारगेट जगह पर एंटीबायोटिक थेरेपी दे पाते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। और जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर कलेक्टिंग बैग में कलेक्ट होती रहती हैं। तो दिस इज योर कलेक्टिंग बैग, और यहाँ पर ये एक बोतल आप मान लीजिए, इसके अंदर एंटीबायोटिक है या नॉर्मल सलाइन है। तो इस तरीके से हमारा सक्शन इरिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद पूरा वही प्रोसीजर चलेगा जो पोस्ट ऑपरेटिव होता है किसी भी कंडीशन का, इस तरीके कंडीशन का। और कुछ होम के लिए चीज़ें बता दी जाएंगी, कुछ ड्रग्स प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स कुछ ड्रग्स बता दी जाएंगी, जैसे कि एंटीबायोटिक थेरेपी है वो उसकी चलती रहेगी पेशेंट की काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, और मोस्टली देखिए इसमें कई बार रिकरेंसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। कोशिश रहती है कि ये डिसीज़ दोबारा से ना हो जाए, वरना फिर से ऑपरेशन करना पड़ता है। तो एक तरीके से ड्रिल होल प्रोसेस भी है, ड्रिल के थ्रू होल करते हैं, फिर सक्शन इरिगेशन करते हैं। सो गाइज, इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का ट्रीटमेंट। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ चल रही थी एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की, वो कंप्लीट होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के जो 2 टाइप अभी बताए हैं, एक तो सेकेंडरी ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है और एक आपका क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में हमारा उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो आप चाहते हो कि अगर उनके ऊपर भी वीडियोस आएँ तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर डिमांड आएगी कि हाँ आपको वीडियो चाहिए तो आपको उनके ऊपर डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।